अग्नि नाम सुनते ही जहन में एक ज्वाला की तस्वीर आती है, एक देवता की, है ना। लेकिन सोचिए, अगर अग्नि सिर्फ आग के देवता ना हो, बल्कि वो शक्ति हो जो पूरे ब्रह्मांड को आपस में जोड़ती है। चलिए आज इसी गहरे प्राचीन रहस्य की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि अग्नि का असली मतलब क्या है। ऋग्वेद के ये शब्द देखिए, हजारों साल पुराने हैं, लेकिन कितनी मजबूत तस्वीर बनाते हैं। यहाँ अग्नि को सिर्फ एक देवता नहीं कहा जा रहा, बल्कि वो दूत हैं जो अंधेरे को चीरकर सच को सामने लाते हैं। तो ये कोई मामूली देवता नहीं, ये तो सृष्टि के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत की तरह हैं। तो चलिए अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं और अग्नि की कहानी को समझने के लिए हमें जरा पृथ्वी से ऊपर उठना होगा और समय की शुरुआत में चलना होगा, वहां जहां अग्नि एक प्राचीन, एक कॉस्मिक आग के तौर पर मौजूद थे। अच्छा, एक सवाल उठता है, वैदिक काल में लोग देवताओं से बात कैसे करते होंगे? मतलब कोई सीधा रास्ता तो था नहीं। तो जवाब है अग्नि। अग्नि ही वो माध्यम थे। वो सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी दूत, एक मैसेंजर थे। कह सकते हैं कि वो एक पुल की तरह थे जो इंसानों की दुनिया को देवताओं के लोक से जोड़ता था। कोई भी प्रार्थना हो, कोई भी आहुति हो, वो सब अग्नि के जरिए ही ऊपर तक पहुंचती थी। वही तो थे असली कनेक्शन। हमारे सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में अग्नि का किरदार बहुत बड़ा है। उन्हें देवताओं में पहला माना गया है। उनमें बनाने और मिटाने दोनों की ताकत है। यहाँ तक कि जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई और पुरुष का महान यज्ञ हुआ, तो उसमें भी अग्नि की भूमिका थी। असल में देखें तो वो जीवन की ऊर्जा है, हमारा प्राण, वो शक्ति जो हमारे घर के चूल्हे की आग को पूरे ब्रह्मांड से जोड़ देती है। अब यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जैसे जैसे हम एक वेद से दूसरे वेद की तरफ बढ़ते हैं, अग्नि का रूप और उनकी भूमिका भी बदलती जाती है। ये विकास देखने लायक है। ये बदलाव वाकई कमाल का है। ऋग्वेद में अग्नि एक कॉस्मिक शक्ति है, एक दूत। यजुर्वेद में आते आते वो यज्ञ के केंद्र बन जाते हैं। सामवेद में उनका रिश्ता पवित्र ध्वनियों और मंत्रों से जुड़ जाता है। और अथर्ववेद तक पहुंचकर तो वो एक रक्षक और बीमारियों को ठीक करने वाले देवता बन जाते हैं। मतलब एक ही देवता, लेकिन उनके चार कितने अलग और गहरे रूप हैं। तो सवाल ये है कि वैदिक लोगों ने इतने सारे पहलुओं वाले देवता की कल्पना की कैसे? उनकी मूर्तियों और तस्वीरों में आखिर क्या-क्या राज छिपे हैं? अग्नि के स्वरूप की हर बात का एक गहरा मतलब है। उनके 2 सिर जीवन और अमरता को दिखाते हैं। उनकी 7 जीभें उनकी जबरदस्त शक्ति का प्रतीक हैं। और उनका वाहन मेढ़ा क्यों है? क्योंकि मेढ़ा भी यज्ञ का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। उनकी पत्नी स्वाहा हैं, जिनका नाम हर आहुति के साथ लिया जाता है। हर एक डिटेल में एक गहरा प्रतीक छिपा हुआ है। तो हमने अग्नि के बाहरी रूप को तो देख लिया, लेकिन ये सारे प्रतीक हम एक बहुत गहरे दर्शन की तरफ ले जाते हैं। मतलब सिर्फ पूजा पाठ से आगे बढ़कर अग्नि हमें असल जिंदगी के बारे में क्या सिखाते हैं? और यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। देखिए, 2 तरह की आग है। एक वो जो यज्ञ में दिखती है, जिसे हम बाहरी अग्नि कह सकते हैं। ये भौतिक चीजों को, आहुतियों को दिव्य आशीर्वाद में बदल देती है। लेकिन असली खेल तो दूसरी आग का है। वो है ज्ञान की आग, जो हमारे अंदर जलती है। ये वो आग है जो हमारे अज्ञान को जलाकर हमें आत्मज्ञान की रोशनी देती है। तो मतलब साफ है, बाहर की आग तो बस एक प्रतीक है, असली आग तो हमें अपने भीतर जलानी है। ये सब कुछ एक बड़े विचार से जुड़ा है, जिसे ऋत कहते हैं। ऋत का मतलब है ब्रह्मांड का वो प्राकृतिक और नैतिक संतुलन जिस पर सब कुछ टिका है। अग्नि इस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इसके रक्षक हैं। और जब इंसान अग्नि के जरिए सही काम करता है, तो वो ब्रह्मांड के इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। असल में अग्नि बदलाव का ही दूसरा नाम है। चाहे वो घी को एक पवित्र आहुति में बदलना हो, या अज्ञान को ज्ञान में, या फिर बिखरी हुई चीजों को एक व्यवस्था में लाना हो, हर तरह के बदलाव के केंद्र में अग्नि ही है। वो ही तो है ट्रांसफॉर्मेशन का असली सिद्धांत। और आखिर में वैदिक सोच इस बड़ी कॉस्मिक शक्ति को हमारे सबसे निजी दायरे में ले आती है, यानी हमारे खुद के अंदर। अरे हाँ, ये अग्नि तो हमारे अंदर भी हर पल जल रही है। जठराग्नि के रूप में, जो हमारे खाने को पचाकर हमें ताकत देती है। क्रोधाग्नि के रूप में, जो हमारा गुस्सा है। और हमारी बुद्धि की लौ के रूप में, जो हमारे दिमाग को रोशन करती है। तो अग्नि कोई बाहर के देवता नहीं है, वो तो हमारे होने का, हमारे वजूद का ही एक हिस्सा है।
तो आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। हमें अपने अंदर कौन सी ज्वाला जलानी है? क्या वो क्रोध की आग होगी, या फिर ज्ञान की, या फिर खुद को बदलने की वो आग? वैदिक सोच हमें यही बताती है कि आध्यात्मिक विकास का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, वो हमारी अपनी इन्हीं अंदरूनी आग को समझने और उसे सही दिशा देने में ही छिपा है।